दो लोग पर एक जैसा ही काम। आखिर कौन है ये जादूगर लड़की? कैसे पढ़ लेती है दूसरों के मन की बात? इन दिनों बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री खूब चर्चा में बने हुए हैं। वजह है बागेश्वर सरकार का दिव्य दरबार, जहां बाबा एक पर्चे में लिखकर दूसरे के मन की बातों को पढ़ लेते हैं और सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है ये सब बता देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही करती हैं 32 साल की सुहानी शाह, लेकिन वो कहीं अपना दिव्य दरबार नहीं लगाती, कोई सिद्धि का दावा नहीं करती, यहाँ तक कि कोई दैवीय चमत्कार नहीं बताती। उनका मानना है कि ये केवल एक कला है जिसके जरिए लोगों के दिमाग को पढ़ लेती हैं। इसी तरह उन्हें भी सामने वाला क्या सोच रहा है इसका पता चल जाता है। यही वजह है कि दोनों लोग इस वक्त मीडिया में सुर्खियों की वजह बने हुए हैं। कोई ही ऐसा चैनल हो जो सुहानी को इस वक्त नहीं बुला रहा हो। टीवी से यूट्यूब तक सुहानी हर किसी की नजर में बनी हुई है। टेलीविजन पर सुहानी लोगों के दिमाग को पढ़ रही हैं, लेकिन शायद ही किसी को पता हो कि सुहानी की पढ़ाई सिर्फ कक्षा 1 तक ही है। उसके बाद कभी उन्होंने स्कूल का रुख नहीं किया। सुहानी खुद को मैजिशियन मानती हैं। वो कहती हैं कि इस कला में उनको महारत हासिल है। महज 7 साल की छोटी सी उम्र में सुहानी ने अपना पहला स्टेज शो किया था। 20 साल से ज्यादा हो गए उनकी ये कला का प्रदर्शन कहीं नहीं रुका। 20 अक्टूबर 1997 को अहमदाबाद के ठाकुर भाई देसाई हॉल में उन्होंने अपना पहला स्टेज शो किया था। सुहानी ने टीवी मीडिया में कई इंटरव्यू को फेस किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि उन्हें बचपन से ही जादूगर बनने का शौक रहा है। अब लोग उन्हें जादू वाली परी मानते हैं, क्योंकि वो अपनी कला के जरिए दूसरे के दिमाग को पढ़ सकती हैं। करीब 5 साल की उम्र में सुहानी ने जादू सीखना शुरू किया था। अब करीब 25 साल होने को हैं। सुहानी लगातार जादू कर रही हैं। सुहानी एक मैजिशियन तो है ही, इसके साथ ही वो एक कॉर्पोरेट ट्रेनर, लाइफ कोच, पेशेवर हिप्नोथेरेपिस्ट और 5 किताबों की लेखिका भी हैं। वो दुनिया में घूम घूम कर जादू के शो करती हैं। कुछ लोग तो मानते हैं कि उनके पास अलौकिक शक्तियां हैं, लेकिन सुहानी ऐसा नहीं मानती। सुहानी शाह का यूट्यूब चैनल 21 अक्टूबर 2007 से चल रहा है। सुहानी शाह ने कई न्यूज चैनलों और शो में अपनी परफॉर्मेंस दी है। वो करीना कपूर, जाकिर खान, साइना नेहवाल और संदीप माहेश्वरी जैसी हस्तियों के साथ शोज कर चुकी हैं। ये तो रही सुहानी की बात, लेकिन सुहानी को बागेश्वर धाम से जोड़कर क्यों देखा जा रहा है, जरा इसको भी समझ लेते हैं। दरअसल दोनों ही लोगों का दिमाग पढ़ लेते हैं, दोनों लोगों के मन की बात को जान लेते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री अपनी इस कला को बागेश्वर बालाजी की कृपा और देवताओं का आशीर्वाद बताते हैं, तो सुहानी इसे एक विज्ञान मानती हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के विवादों में आने के बाद से ही सुहानी को लेकर अचानक चर्चाएं तेज हो गई हैं। इस खबर में भी इतना ही। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।